सरोकार। नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली स्वयं सहायता समूह की बहनों का प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यशाला में पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला बहनों को लाभ योजनाओं के लाभ की जानकारी दी। वहीं मंच का संचालन राम कुमार नामदेव और आभार मंजुला गोटिया ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्व सहायता समूह की जो भी हमारी महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्व सहायता समूह की जो भी हमारी दीदियां हैं उनसे चर्चा की गई, उनको समूह के बारे में बताया गया, समूह के सशक्तिकरण के बारे में बताया गया और आने वाले समय में भविष्य में सरकार के द्वारा स्व सहायता समूहों के लाभ के लिए जो योजनाएं चलाई जाएंगी उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। मैं यहाँ पर सिटी मिशन मैनेजर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पद पर कार्यरत हूँ, जिला शहरी विकास अधिकरण, जिला नरसिंहपुर। उधर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इसे लेकर आमजन को जोड़ने के लिए नवाचार भी किए जा रहे हैं। वहीं सुझाव पेटी रखवाकर सुझाव लेने के अलावा नमो ऐप के जरिए भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। बता दें कि अभियान 8 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे दौरान चुनाव को लेकर अपनाई जा रही रणनीति को लेकर जानकारी सार्वजनिक की गई। प्रार्थना करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी आपसे आपके सुझाव मांग रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र केवल चुनी हुई सरकारों द्वारा और चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति का पार्टिसिपेशन, हर वोटर का अपनी सहभागिता, इसमें लोकतंत्र को सशक्त करती है और अर्थपूर्ण करती है, व्यापक करती है। हर व्यक्ति सुझाव दे और उनके सुझावों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लोकसभा से लेकर प्रदेश से लेकर देश तक तदनुसार तैयार करेंगे। तो उधर नरसिंहपुर में कैबिनेट मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास और श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जिला चिकित्सालय में आयोजित वयस्क बीसीजी टीकाकरण कार्यक्रम में टीका लगवाया। मंत्री ने वयस्क नागरिकों से टीका लगवाने की अपील भी इस दौरान की है। डबरा के 84 प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में मां महाअष्ट लक्ष्मी मंदिर का लोकार्पण और प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने अष्ट महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की। कि एक तरफ 84 सरकार, दूसरी तरफ महालक्ष्मी मैया और हम सब के मध्य परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी की उपस्थिति, ये ऐसा सुखद क्षण है कि इस सुखद क्षण में कोई और अपनी बात रखे इसकी जरूरत नहीं होती। अवधेशानंद जी महाराज मां सरस्वती के वरद पुत्र हैं। उनकी वाणी का एक एक शब्द मोती के समान है। एक दिव्य पर्व, भारतीय कालगणना के अनुसार अभी का जो मुहूर्त है वह एक प्रकार से सर्वसिद्ध मुहूर्त है। हमारे यहाँ संकल्प की सिद्धि के लिए काल का वैशिष्ट चुना जाए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। सबके कल्याण के लिए स्थापित होना। ग्वालियर में प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने कहा है कि कांग्रेस बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों को अस्तित्वहीन है। साथ ही मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने राहुल गांधी की यात्रा पर कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के वक्त मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद भूमिगत हो जाती है। राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। अब ये तो जनता बताएगी। आज से मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी कोई किसी का अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व तय कर चुकी है जनता। 22 तारीख को देश का अस्तित्व तय हो गया है और मैंने अभी जैसे कहा कि अब की बार 400 पार और अब की बार फिर मोदी। राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा वैसे?
मैंने अभी कहा था ना, चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की यात्रा निकली थी। क्या हुआ, क्या असर हुआ? और इससे और बहुमत से ज्यादा चुनाव हम जीते। राहुल गांधी ने एमएसपी का मुद्दा उठाया पूरे एमपी में लगातार, और यात्रा उठाया। सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो मुद्दे उठाती है और चुनाव के बाद भूमिगत हो जाती है कांग्रेस। ग्वालियर में राहुल गांधी की जातिगत जनगणना का बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने समर्थन किया है, जहां बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर देश की मांग है तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए। साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि जितना पसंद ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी करती है, उतना पसंद कोई भी पार्टी नहीं करती है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर देश की मांग है, अगर लोगों की मांग है, जनता की मांग है, तो होना चाहिए। इसमें कोई थोड़ी लेगा नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल से शुरू किया है ये चीज। आपको देखा होगा कि हिमाचल में हमने लागू की है अभी। अब वो क्या है, हमने एक पॉइंट ऐसा दिया है कि इसको हमने रेशर किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर हम सही बैठा तो पूरे देश में लाना चाहिए इस चीज को। आप ओबीसी के हित की बात करने वाले नेता हमेशा से रहे हैं। ओबीसी का तो मैं है ही हूँ, ओबीसी फैन हूँ मैं, ओबीसी नेता हूँ। भाजपा के मंच पे कहीं रखेंगे ये बात? मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब भी मीटिंग होती है, जब भी बात चलती है, तो अपन तो एक भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी तरफ से ओबीसी के, मैं अगर वास्तव में ही जन नेता हूँ ओबीसी का, तो मैं ओबीसी की बात रखता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, इसको किस तरीके से लेता है और किस तरीके से उसको फॉलो करता है, जो ऊपर वालों की जनगणना हो। उधर केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के जोरासी में स्थित नवनिर्मित श्री महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचे और मंदिर का भ्रमण कर पूजा अर्चना की। सिंधिया ने कहा कि यह मंदिर आधुनिकता का बेजोड़ संगम है और इसके लिए मैं ट्रस्ट के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माता महालक्ष्मी का मंदिर की स्थापना कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज उद्घाटन हो रहा है। ग्वालियर की भविष्य के लिए इन्होंने जो नवनिर्माण का कार्य किया है, ट्रस्ट के सभी साथियों को ग्वालियर के मुखिया होने के नाते मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं। और मैं इतना भव्य मंदिर बना है, संगमरमर का इस्तेमाल किया है, जयपुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया है, कांच की नक्काशी का कार्य किया है, और सातों रूप में माता महालक्ष्मी की इतनी सुंदर मूर्तियां रखी हैं। मैं तो निवेदन करूंगा ग्वालियर के हर वासी को आके यहाँ दर्शन करना चाहिए। ग्वालियर के विकास की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से आगामी 10 मार्च को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राजमाता विजया राजे सिंधिया विमानतल का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण के लिए साक्षी बनने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में 15 विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 और 14 में पीले चावल वितरण कर लोगों को आमंत्रित भी किया है। आज लक्ष्मीबाई मंडल वार्ड 13 में मंडल अध्यक्ष जी, पार्षद दिनेश जी और पूरे सभी हम पार्टी के देवतुल्य साथी आज जनसंपर्क कर रहे हैं कि 10 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे अपने माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर को एक बड़ी सौगात 534 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का लोकार्पण और ग्वालियर के विकास का द्वार और बढ़े उसका लोकार्पण हो रहा है। उस लोकार्पण और इस भव्य सौगात के लिए मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व को और माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। सागर में रैली ब्लॉक के चनोहा बुजुर्ग में बने सरकारी समिति के वेयर हाउस में रखे गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी से गीला करने का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा राशन दुकानों में गरीबों के लिए वितरण होने वाले गेहूं की सप्लाई हुआ करती है और वेयर हाउस का संचालन वर्तमान में एलटीसी कंपनी कर रही है। पानी से गेहूं गीला करते वेयर हाउस के अंदर कर्मचारी वीडियो में नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों में सनसनी फैल गई है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी इस वीडियो को पुराना बताने में जुट गए। वायरल वीडियो सामने आने के बाद कुछ जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की बात भी करते नजर आ रहे हैं। तेंदुगढ़ा तहसील अंतर्गत एक तरफ जहां शासन किसानों को तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की विभिन्न समस्याओं को निराकरण करने वाले विभाग तहसील में किसानों को बैठने के लिए न तो छायादार शेड दे रहे हैं और न ही पीने के लिए पानी ही व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसके चलते किसान पेड़ों के नीचे बैठकर छांव तलाशते नजर आते हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही शहर के विभिन्न मंदिरों शिवालयों में अलग अलग तरीके से धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस बार भी ग्वालियर में अचलेश्वर धाम में भव्य स्तर पर तैयारियां जारी हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है और फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। अचलेश्वर मंदिर पर प्रमुख पुजारी हूँ और मंदिर की व्यवस्थाएं जो है जोर शोर पर तैयारियां चल रही हैं। इधर एमएलबी साइड से जेंट्स और लेडीज़ की लाइन आएगी, सामने नंदी गेट से भी जेंट्स और लेडीज़ हैं, दो तरफ से निकास है, दो तरफ से एंट्री है और लाइन की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था है और मंदिर पर बाउंसरों की भी व्यवस्था रखी गई है। लेडीज़ बाउंसर भी हैं, जेंट्स बाउंसर भी हैं और मंदिर के अंदर भी उनको जो है लगाया गया है व्यवस्था के रूप में, जिससे कि दर्शनार्थियों को किसी भी तरह से कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। बुरहानपुर जिले में यातायात विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि यातायात सूबेदार हंस कुमार झिझोरे ने शहर में चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम चस्पा किए ताकि रात के समय चलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे पर रोक लग सके। इसे लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन ने भी यातायात सूबेदार का सहयोग करते हुए सभी ने खुद से अपने ट्रैक्टरों में रेडियम चस्पा किया है। यातायात द्वारा कल से कार्रवाई चालू थी, कुछ ट्रैक्टर ट्राली को सूबेदार जी द्वारा रोके थे, जिसमें हमने निवेदन किया कि सर आप एक दो ट्राली को ना रोकते हुए एक अपन प्लेटफार्म लेते हैं जिसपे सभी ट्रैक्टर ट्राली इकट्ठी हो जाएंगे। जो आपका रिफ्लेक्टर का है, जो साइडों पे रेडियम लगाना है, पीछे फालके पे लगाना है, तो उसको एक प्लेटफार्म पे लेके तो उसी द्वारा आज सूबेदार जी द्वारा यूनियन द्वारा सब ट्रैक्टर ट्राली एकत्रित हुई है, जिसमें रेडियम पट्टे डाले जा रहे हैं और जिससे कोई दुर्घटना ना हो उसको लेके ये कार्य चल रहा है। उधर पंडुरना जिले में नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से ट्रक में आग लग गई और हादसे के बाद ट्रक में जा रहा मवेशियों का अनाज जलकर खाक हो गया। राजस्थान के बीकानेर निवासी चालक ने बताया कि यह ट्रक नागपुर के हिंगड़ घाट से राजस्थान जा रहा था और आग लगने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पर क्षेत्रवासियों ने अवैध अतिक्रमण को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना किया। जहां इस धरने में पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया गया है, जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए और अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो जलालपुर के लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही प्रशासन की होगी। नहीं, हम थोड़ा सा अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। मैं एक बार पहले भी दे चुका था आवेदन। हमारे गांव में जो पशु चिकित्सालय है उस पर अतिक्रमण है और एक जो पूरे कम से कम तो 1000 बीघा का पानी आता है बरसात का, उसको भी नाला बंद कर दिया गया है। उस पर भी एक कॉलोनी काटी जा रही है, तो उसका भी हमारा सब लोगों का गाँव वालों का कहना यह है कि उसका भी रास्ता खोला जाए और वहाँ नाला बनाया जाए। एक विषय और है, हमारा एक सामुदायिक भवन है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। हम उसको भी अतिक्रमण छुटाने के लिए आज कलेक्टर साहब महोदय के यहाँ आज कलेक्टर बैठे हुए हैं। उसके चक्कर में एक चीज़ और है, पूरे गांव का पानी जिस रास्ते बरसों से निकलता था आज उसको भी बंद कर दिया गया है। तो उस पानी का निकास के लिए भी हम कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। ग्वालियर के महाराजपुरा थाने में दर्ज पॉक्सो एक्ट के अपराध में नामजद बल्लू खिमरिया नामक आरोपी 3 साल की सजा सुनते ही वहां तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद न्यायालय की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बल्लू खिमरिया के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और इस मामले में वहां तैनात रहे पुलिसकर्मियों की भूमिका का परीक्षण भी किया जा रहा है।
कल एक प्रकरण सामने आया था माननीय न्यायालय से, जिसमें एक बल्लू पुत्र जगदीश खेमरिया जो कि 19 वर्ष का है, महालक्ष्मी नगर महाराजपुरा का रहने वाला था, जिसको महाराजपुरा के प्रकरण क्रमांक 437/21 और 722/22 में, जो कि पॉक्सो एक्ट की धारा थी 7/8 दोनों ही प्रकरण में, जिसमें एक में 1 वर्ष की और सज़ा तथा 1000 रुपये का जुर्माना तथा दूसरे में 3 वर्ष की सज़ा 1000 का जुर्माना उसको लगाया गया था। तो उसके बाद वो वहाँ से न्यायालय से बचा के वहाँ से कहीं से वो गायब हो गया, जिस संबंध में एक हमारे पास माननीय न्यायालय से पत्र आया था, तो उस संबंध में अपराध कायम कर लिया गया। भितरवार में पुलिस थाने के अंतर्गत एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कोचिंग पढ़कर लौट रहे छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वहीं छात्र सुमित जाट का कहना है कि दबंग शराब के पैसे मांग रहे थे और जब पैसे नहीं दिए गए तो दबंगों ने मारपीट कर दी। इसकी शिकायत पुलिस दर्ज नहीं कर रही है। वो मेरे से दारू पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, तो मैंने उनको पैसे नहीं दिए, इसलिए उन्होंने मेरे को मारा था। कितने लोग थे वो लोग? मारा था वो थे 20 से 25 लोग। तो मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? कोचिंग? कक्षा 10 में पढ़ता। कोचिंग जाते हो? हाँ। तो और पहले कभी झगड़ा वगड़ा हुआ? नहीं, पहले झगड़ा नहीं हुआ मेरा उनसे। तो किसके लिए पैसे मांग रहे थे वो? दारू पीने के लिए। तो पुलिस में गए तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ने अभी बोला है हम कार्रवाई करेंगे, वो FIR दर्ज नहीं की। अभी FIR दर्ज नहीं की पुलिस ने? उधर सागर के बंडा थाना इलाके में पुलिस ने एक कार की चेकिंग की और कार से पुलिस ने 99 लीटर अवैध देसी शराब, जिसकी कीमत 49,500 रुपये बताई जा रही है, उससे जब्त किया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान पुलिस को तहसील की तरफ से एक सफेद रंग की कार तेजी से आती नजर आई, जिससे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया। इसकी पहचान शुभम यादव के रूप में हुई, जो मौका पाकर वहां से निकल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक अल्टो कार से शराब का परिवहन किया जा रहा है। उस सूचना पर स्टाफ को भेजा गया, तस्दीक की गई, सही पाई गई। एक अल्टो कार और 11 पेटी शराब 99,000 रुपये की और जब्त की गई है। आरोपी शुभम यादव को बनाया गया है, जो घटनास्थल से गाड़ी छोड़कर भाग गया। सागर जिले के गड़ाकोटा थाना अंतर्गत ग्राम चरखारी में नाबालिग किशोरी के साथ ग्राम के ही निवासी ने छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद पीड़ित के रिपोर्ट पर थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम चरखारी में एक किशोरी सहेली के साथ किराना दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी ग्राम के निवासी ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस से मामले की जाँच में जुट गई है। गड़ाकोटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चरखारी में पीड़िता नाबालिग द्वारा आरोपी चंद्रमान के विरुद्ध छेड़छाड़ करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर गड़ाकोटा थाने में धारा 354 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी विवेचना जारी है और इसमें पीड़िता के जिलाधिकारी द्वारा कथन भी कराया गया है। सागर में रैली क्षेत्र के कई गांवों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ पटवारियों ने बरखेड़ा, सिकंदर, महुना, बलेह, गुड़कला में सड़क से लगे हुए खेतों का दौरा किया और पंचनामा बनाकर किसानोनो के हस्ताक्षर कर किसानों से 2-3 दिन बाद सर्वे की बात कही है। कितना नुकसान हुआ आपका ओलावृष्टि? 70-80%। सर्वे भी हुआ नहीं हुआ? सर्वे तो भाव है कल। क्या बोल रहे थे अधिकारी आके? यही कह रहे थे कि ये दिखवाऊ थे। कितना है नुकसान? 70-80%। काय की फसल लगाई थी? चना है, गेहूँ है, लहसुन है। कितनी एकड़ है आपकी? 7 एकड़। 7 एकड़ में सभी संभावित सभी फसल है? नष्ट होगा वो तो बिल्कुल। कितनी खेती है? हमारी उतने 10 एकड़ है सर। कितना नुकसान है? और हमें तो जो लग रहा है कि 54 बचुए 12 नुकसान हो गए। आपके यहाँ सर्वे हुआ? कुछ नहीं हुआ? कल आए थे सर। क्या हुआ तो? आपको क्या कहेगा कि अब 2-4 दिन बाद देखा जाएगा। कोई फार्म वगैरह नहीं? कुछ नहीं भर हुआ अभी तक, कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं।
आप ही के खेत में आए थे? हाँ। क्या करके ले गए? नहीं कछुआ अकेले किया था, जाके 2-4 दिन बाद देखा जाएगा। अब कछु नहीं लिखो जा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा, कितना नुकसान? हमारा तो 12 ना नुकसान होगा। अब रतनपुरा के हीरापुर जमीन कहाँ? कितनी खेती है? 5 एकड़। कितना नुकसान हुआ बोली में? वो में तो होगा 75% नुकसान। कोई अधिकारी या पटवारी आए आपके यहाँ? नहीं आवा अभी तक तो बिल्कुल कोई कुछ नहीं हुआ, नुकसान का कोई जायजा नहीं? लाई न कछु गई आप आए कहा है बस, और को नहीं आओ न पटवारी आए या तहसीलदार के। कौन कौन? उधर सिवनी जिले के वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन शाखा पलारी अंतर्गत पलारी टिगड़ा स्थित अमन वेयर हाउस में साल 2020-21 से लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं भंडारित किया गया था, जिसका रखरखाव कॉरपोरेशन और वेयर हाउस संचालक द्वारा संयुक्त रूप से होता है। इसका उठाव और वितरण नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाना था। वहीं अमन वेयर हाउस संचालक अंसारी ने बताया कि बीच में करीब आधा गेहूं का उठाव कर लिया गया, लेकिन अभी भी करीब 6800 क्विंटल गेहूं वेयर हाउस में भंडारित है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं लंबे समय से भंडारित होने के कारण गेहूं इतना सड़ चुका है कि खाने लायक तक नहीं बचा है। मेरे यहाँ गोदाम में 2020-21 में कॉरपोरेशन पलारी ब्रांच द्वारा 12,000 क्विंटल गेहूं रखा गया था, जिसमें बीच में आधा गेहूं निकल चुका है 2 साल बाद। पहले ये गेहूं जो है शाखा प्रबंधक और मेरी देखरेख में रखा जाता था, डबल लॉक सिस्टम था और हम दोनों की देखरेख में ये कार्य चलता रहा। 2 साल बाद अचानक गेहूं में कुछ घुन लगने लगे। हमने साहब से बताया, उनके भी देखरेख में था। उन्होंने बोला ठीक है यार अपन उठवा देंगे, PDF में उठवा देंगे। PDF में भी नहीं उठवाया है। उधर रायसेन में लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जिला चिकित्सा में आयोजित कार्यक्रम में कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर वयस्क BCG टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में आसाम और त्रिपुरा में वयस्क BCG टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है जहां वयस्क BCG टीकाकरण शुरू किया गया है और आज रायसेन सहित प्रदेश के 26 जिलों में इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। दमोह की तहसील जबेरा के ग्राम नोहटा के हाई स्कूल ग्राउंड में नोहटा महोत्सव की तर्ज पर नोहलेश्वर महादेव पर्व का शुभारंभ किया जाना है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। इस आयोजन में कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। बता दें कि मेला ग्राउंड में मेले का आयोजन भी होगा। 9, 10 और 11 तारीख को नोहलेश्वर महोत्सव पर्व होने वाला है। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय बैठक की गई और व्यवस्थाओं को हमने रिव्यू किया और 9, 10, 11 तारीख को जो ये नोहलेश्वर पर्व यहाँ पर होने वाला है, इसके अंतर्गत बाहर के कलाकार यहाँ पर आके परफॉर्म करेंगे। स्थानीय कलाकारों को भी हम उसमें अवसर देंगे और जो इससे हमें बाहर की संस्कृति को भी जानने का मौका मिलेगा और इसके माध्यम से हम अपनी यहाँ की लोक कला संस्कृति को भी एक मंच प्रदान कर सकेंगे। तो प्राइम मध्य प्रदेश में तक बने रहिए प्राइम TV के साथ।